नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 3 यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व के अंतर्गत आज हम जानेंगे दो समानांतर धारावाही चालक तार। दो समानांतर धारावाही चालक तार के मध्य लगने वाला बल और उसके साथ साथ हम ये भी 1 एम्पियर की परिभाषा यानी दो समानांतर धारावाही चालक तार के मध्य लगने वाला बल तथा 1 एम्पियर की परिभाषा आज हम जानेंगे। तो यही मैंने लिखा है, दो समानांतर धारावाही चालक के मध्य बल। तो दो समानांतर धारावाही चालक तार हैं इस तरह से, जैसे ये मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, इसके तल में है। तो एक समांतर एक तार है हमारा, इसका नाम दे दिया माने AB, धारावाही चालक तार है। और दूसरा एक धारावाही चालक तार है, इसका नाम दे दिया मैंने CD। तो ये धारावाही चालक तार हैं, तो इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये जो दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, ये परस्पर समानांतर किसी समानांतर रिजरेखीय निर्वात या वायु में स्थित हैं और इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी है हमारी R। इन दोनों समानांतर धारावाही चालकों के मध्य जो बीच की दूरी R है। और इसमें जो धारा बह रही है, मान लीजिए AB में प्रवाहित धारा है हमारी I1 और इसमें जो धारा प्रवाहित है वो है हमारी I2। तो फिलहाल हमने ये मान लिया कि इसमें जो धारा बह रही है वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो अब बच्चों, ये हम जानते हैं ओरिस्टेड के प्रयोग से कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए यहाँ इसमें हम ये तार AB है, तो तार AB में हमने I1 धारा प्रवाहित की, तो इसके कारण इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि जो तार CD है उस पर एक चुंबकीय बल लगाएगा। इसी तरह इसमें धारा मान ले I2 प्रवाहित करें तो इसके आसपास भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि तार AB पर एक चुंबकीय बल लगाएगा। तो यहाँ हम फिलहाल हम इसमें जो धारा बह रही है I1, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और उसके कारण उस पर लगने वाले बल की गणना करते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हम इस तार के कारण इस पर लगने वाला बल निकाल लें, इसी तरह से सेम उसी प्रकार क्या होगा, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है और इस पर लगने वाला बल उसी तरह से बिल्कुल सेम प्राप्त होता है। तो हमने देखो इसमें जो धारा प्रवाहित हुई तार AB में I1, तो थोड़ा सा इसमें जरा लिख देंगे आप कि तार AB में दो समांतर रिजरेखीय तार परस्पर निर्वात या वायु में स्थित हैं, जिनमें धारा क्रम से I1 I2 प्रवाहित हो रही है और R दूरी पर स्थित हैं। तो तार AB में प्रवाहित धारा I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए धारा, चलिए मैं लिख देता हूं, धारा I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा इसमें लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र B1, चुंबकीय क्षेत्र B1 ये निकालेंगे हम बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होगा, μ0I, तो I है तो यहां हो जाएगा I1, μ0I1 अपॉन 2πr, R इनके बीच की दूरी है। तो ये इतने क्या होगा, इतने न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो इसको समीकरण को नाम दे दो नंबर 1। अब इसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ B1, तो इस पर जो CD पर जो लगने वाला बल है वो हम कितना बल लगेगा ये हम निकालते हैं। तो B1 के कारण CD पर लगने वाला
सीढ़ी पर लगने वाला बल, सीढ़ी पर लगने वाला बल यानी F बराबर क्या फॉर्मूला है हम जानते हैं, आई बी एल साइन थीटा। तो देखिए आई, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I2, और इसके कारण यहाँ जो किसके कारण जो बल लगा, B1 के कारण, B1, और इस तार की लंबाई है क्या, मान लीजिए L, तो ये भी थोड़ा सा उसमें लिख देंगे, इस तार की लंबाई है L, तो F बराबर हो जाएगा I2 B1 L साइन थीटा। तो अब यहां बच्चों थोड़ा ये देखना, थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, कैसे थोड़ा देखें आप, यानी जो हमारा यानी दाहिने हाथ की हथेली का नियम है, तो इसको इस तरह से फैलाएं अपने दाहिने हाथ को कि अंगूठा क्या रहे धारा की दिशा में, और हथेली क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएगी। तो इसको हम इस तरह से फैलाएं, लंबवत रहें, और तो इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो देखना जैसे अंगूठा मतलब धारा बह रही है ऐसे, तो इसकी जो देखो ये दिशा है वो किधर, इसके मतलब तल के, ये जो ब्लैक बोर्ड इस तल के नीचे लंबवत नीचे की ओर होगी, यानी इसके अंदर की तरफ, जैसे ये धारा की दिशा में, तो ये देखो इस तरह नीचे की तरफ गई, तो इसके तल के नीचे की ओर होगी, और कितनी होगी, लंबवत। तो थीटा बराबर यहाँ क्या होगा 90 डिग्री। तो F बराबर क्या मिल जाएगा, F बराबर मिल जाएगा I2 B1 L साइन 9, चलिए एक बार रख दे साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, तो F बराबर आ जाएगा I2 B1 L, और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो इतने क्या आ जाएगा, इतने न्यूटन। तो न्यूटन ये समीकरण नंबर हो गया मान लीजिए 2। अब बच्चों हम क्या करें कि जो B1 है समीकरण 1 से, इसमें इसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो B1 का मान रख दें, B1 का मान रखने पर B1 का मान समीकरण कहाँ से, 1 से रखने पर रखें, तो F बराबर देखो क्या मिलेगा, I2L तो है ही है, और B1 कितना है, म्यू जीरो I1 अपॉन 2 पाई R, ये आ जाएगा F बराबर। तो इसको थोड़ा और सही तरीके से लिख दें तो क्या मिल जाएगा, देखो यानी बराबर इसी में लिख दूं, नीचे तो हमारा कितना है 2 पाई R, और ये है म्यू जीरो I1 I2 इंटू L। तो ये इसको चलिए 3 नंबर दे दें, तो इस पर जो लगने वाला बल प्राप्त हुआ, कितने न्यूटन का बल प्राप्त हुआ, F बराबर म्यू जीरो I1 I2 L इंटू 2 पाई R, वो B1 के कारण तार सीढ़ी पर लगने वाला बल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ अब अगर बच्चों हम क्या करें, इस बल की अगर हम दिशा निकालें तो वो हम कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम वैसे आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लें। अगर हमने बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस तरह फैला दें कि ये तीनों लंबवत रहें, तो ये जो पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा में रहे, तो अंगूठा क्या करेगा, उस पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। तो इस पर अगर ये बल की दिशा निकालें जो हमने निकाला है, तो ये तो देखो ये विद्युत धारा की दिशा में रहे बीच वाली उंगली, ये यानी जो पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की, तो अंगूठा जो बल की दिशा, तो इस पर जो लगने वाला बल है वो किस तरफ से होगा, इस तरफ से होगा। तो इसी तरह बच्चों थोड़ा ध्यान देना कि अगर हमने बल निकाला है इसमें जो धारा पर, इसी तरह इसके जो निकालेंगे तो उस पर लगने वाला बल भी हमें इतना ही प्राप्त होगा, और सेम इसकी जो धारा होगी, इसकी जो बल की दिशा होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो दो समानांतर जब चालक तार समानांतर रखे हों, तो उस पर जो अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर लगने वाला बल किस तरह से, जैसे मैंने दिशा रखी यानी आकर्षण बल लगेगा। और अगर मान लो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो उस पर जो लगने वाला बल कैसा होगा, जो उसकी दिशा मतलब एक इधर लगेगा एक इधर, तो बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये इस तरह से बल की दिशा होगी। अब बच्चों हम क्या करें, इस तरह नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ अब हम निकालते हैं इसमें
कि अगर एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा और 1 एम्पियर की परिभाषा निकालते हैं। प्लीज नोट इट। तो ये हमारा बल का फॉर्मूला आ गया। जिस तरह से हमने यानी I1 के कारण इस पर बल निकाला, बिल्कुल इतना ही I2 के कारण इस पर भी इतना ही बल होगा। तो अब बच्चों हम एकांक, ये जो बल लगा वो L लंबाई के तार पर लगा। अगर हम एकांक लंबाई पर निकालेंगे तो L से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल थोड़ा लिख दूं मैं, एकांक या प्रति एकांक, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F, इसको L से भाग दे देंगे, F/L बराबर, इसमें L से L कट जाएगा तो क्या मिलेगा, नीचे तो हमारा कितना है 2πr और ये है μ0 I1 I2। तो ये चलिए नंबर 3 दे देते हैं, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो अगर मान लीजिए दोनों में धारा समान हो तो ये भी I1 I2 अगर I मान लें तो μ0 I² 2πr प्राप्त हो जाएगा। तो अब बच्चों हम इसमें निकालते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा, यानी 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर क्या होता है थोड़ा देखो। अगर हम इसमें क्या कर दें, यदि मान लीजिए I1 बराबर I2 बराबर कितना 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर और इसकी R बराबर इनकी दूरी जो है कितनी मान लें 1 मीटर, और L बराबर भी कितना हो, इसकी तार की लंबाई, प्रत्येक तार की लंबाई मान लो कितनी हो 1 मीटर हो। तो इस फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा देखो, यानी F/L कितना है 1 बराबर, यानी 2π और R भी हो गया 1 और μ0 और I1 ये भी कितना हो गया 1 × 1। तो ये मिला हमें कितना, यानी μ0/2π, और μ0 की वैल्यू हम जानते हैं, तो यानी μ0 कितना होगा 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो वो वैल्यू अगर हम इसमें लगा दें तो देखो कितना मिलेगा, F बराबर 2π तो नीचे है ही है, और μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर। तो इसमें क्या होगा देखो, पाई से पाई कटेगा और ये से कट जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁷, यानी इतने न्यूटन प्रति मीटर, यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर बच्चों वो धारा होती है जो मतलब 2 समानांतर रजरेखीय तार परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हों, तो 1 मीटर दूरी पर स्थित हों, तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो कितना होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर प्राप्त होता है। इसको फिर एक बार सुन लें कि 1 एम्पियर वो धारा होती है, वह धारा है जो किसी निर्वात या वायु में परस्पर यानी 1 मीटर दूरी पर स्थित हों, उनमें प्रवाहित करने पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। तो ये बच्चों हमने जाना 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल और 1 एम्पियर की परिभाषा। बहुत बहुत धन्यवाद।